हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा है, आज हो गया है 17 जुलाई 2025 और चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं व भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हमने इससे पहले 2 वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास में हम देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, भारतीय संविधान का पहला भाग के बारे में हम भाग की जानकारी देखते हैं कि आज हमारे भारतीय संविधान के पहले भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं व कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 1 देख रहे हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें भारत के क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भी वर्णन है। इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है। कितने ये इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट भाग में कितने अनुच्छेद है हमारी संविधान में, तो 1 से लेकर 4 तक शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट जो संघ के नाम, क्षेत्र, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या उनके नामों के परिवर्तन से संबंधित है। जैसे कि कोई नए राज्य का नाम हो या फिर किसी प्रवेश में स्थापना किया गया हो या फिर अन्य राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं को बढ़ाना, कम करना, या सारी चीजों के परिवर्तन से संबंधित भी है। तो ये हमारे भारतीय संविधान का पहला भाग का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इसमें फर्स्ट अनुच्छेद की ओर चलते हैं। तो चलते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 1। अनुच्छेद फर्स्ट में भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है जो कि भारत के नाम और राज्यों के क्षेत्रों की परिभाषित करता है। यह घोषणा करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न राज्य शामिल है और इसका क्षेत्र इन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्रों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद फर्स्ट के कुछ बिंदुओं के बारे में, प्रमुख बिंदुओं या फिर उनकी विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, नाम क्या पड़ा हमारा फर्स्ट अनुच्छेद का। संविधान में भारत को 2 नामों से जाना जाता है, एक इंडिया व भारत। संघीय ढांचा क्या है? राज्य को राज्य संघ कहा गया है, जो कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचे को दर्शाता है। किस क्षेत्र में? तो भारत का क्षेत्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और किसी भी अन्य क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। और चलिए महत्व देखते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद का महत्व क्या है, तो इनकी पहचान क्या है। यह अनुच्छेद भारत की राजनीतिक और भौगोलिक पहचान स्थापित करता है। संघीय प्रणाली, यह भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती है। एकता और अखंडता के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट अनुच्छेद, जिसमें इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ प्रमुख बिंदु और हमने इसके महत्व देखे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अनुच्छेद सेकंड की ओर कि अनुच्छेद सेकंड में हमारे लिए संविधान में क्या क्या प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य और संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो पहले से ही किसी राज्य का हिस्सा नहीं है और संघ में शामिल कर सके या नए राज्य के रूप में स्थापित कर सके। इस प्रकार इस टाइप के हमारे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है। जैसे मतलब पहले से किसी राज्य में स्थित ना हो या किसी राज्य का हिस्सा ना हो, वैसे क्षेत्रों को वो एक नए संघ में शामिल कर सकते हैं या दूसरा नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ
पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसे भारतीय संघ में शामिल कर सके और उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर सके। शर्तें और नियम भी इनमें शामिल है। तो क्या शर्तें क्या नियम है वो देखते हैं। संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए नए नियम और शर्तें निर्धारित कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम का भारत में विलय अनुच्छेद 2 के तहत एक उदाहरण भी है। संसद की शक्ति क्या होती है हम ये देखते हैं। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्यों के निर्माण के लिए कानून बना सके। क्षेत्रीय और अखंडता के बारे में देखते हैं हम क्या बताते हैं हमें इस अनुच्छेद में। तो देखते हैं यह अनुच्छेद भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और नए क्षेत्रों को शामिल करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 का महत्व देखते हैं। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के विस्तार और क्षेत्रीय अखंडता और सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यह संसद को नए राज्यों में शामिल करने या स्थापित करने की एक शक्ति को देकर देश के भौगोलिक विस्तार को संभव बनाता है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं आज मतलब ये हमारे रहा ये आज का हमारा सेकंड अनुच्छेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 3 की ओर। यह आर्टिकल नंबर 3 में हम क्या पढ़ते हैं देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को विभाजित कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिला सकती है या किसी राज्य के नाम या सीमाओं को बदल सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ मतलब इसका गठन कब हुआ, क्या क्षेत्र है उनके बारे में देखते हैं ना। नए राज्यों का गठन, संसद किसी मौजूद राज्य से एक नया राज्य बना सकती है या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। क्षेत्रों में परिवर्तन, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। सीमाओं में परिवर्तन, संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। नामों में परिवर्तन, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रों में नाम बदल सकती है। मतलब कि जैसे थर्ड नंबर का पॉइंट क्या, तो संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा क्षेत्रों में आवाजावी कर सकती है। मतलब ये थर्ड आर्टिकल में राज्यों के मतलब सीमाओं के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कुछ अनुच्छेद की कुछ प्रक्रियाएं देख लेते हैं। ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, संसद के एक विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। मतलब विधेयक को किसी भी कार्य करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है ना। और थर्ड पॉइंट इज, विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजा जाता है ताकि वे किसी भी अपनी राय दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य विधानमंडल की राय को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाता है। तो कौन सा कानून बन जाता है, जो कि राज्यों के बंटवारे या फिर उनमें आवाजावी कर सके। ठीक है, अनुच्छेद 3 का महत्व देखते हैं। अनुच्छेद 3 भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। तो ये रहा आज का हमारा थर्ड आर्टिकल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये और कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल, बिहार में
बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके नए राज्य बनाए हैं। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। अनुच्छेद 3 में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी अन्य राज्य से मिलाकर या किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों में विभाजित कर सकती है। अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद किसी राज्य के नाम या सीमाओं को बदल सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है और संबंधित राज्य विधानमंडलों की भी राय जाननी पड़ती है। तो ये रहे आज के हमारे थर्ड आर्टिकल के बारे में जानकारी। और चलिए चलते आज के मतलब फर्स्ट भाग के चौथा आर्टिकल मतलब लास्ट आर्टिकल के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 4 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से संबंधित है, जो नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है। यह बताता है कि ऐसे कानून को विधानसभा में संशोधित नहीं माना जाएगा, जो कि वे पहली और चौथी अनुसूचियों में आवश्यक परिमाणी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए पहली और चौथी अनुसूची आवश्यक संशोधन करने का प्रावधान करता है। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं किन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है ना। तो देखते हैं हम पहले अनुच्छेद 4 से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे, जिसका अर्थ है उन्हें संविधान अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। पहली अनुसूची में संशोधन। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्राधिकार शामिल है। अनुच्छेद 4 के अनुसार जब किसी को कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य में सीमाएं बदलती है तो पहली अनुसूची में तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चौथी अनुसूची के संशोधन। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य में राज्यों की सीटों में आवंटन का प्रावधान है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो किसी भी सीमाएं को बदल सकते हैं, जो कि चौथी अनुसूची में भी यह संशोधन किया गया है। ठीक है, और साधारण विधायिक प्रक्रिया। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 के बनाए गए नए कानूनों में साधारण बहुमत और असाधारण विधायिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिसके किए जा सकते हैं। न संविधान न संशोधन लिए आवश्यकता 2/3 बहुमत है। ठीक है, उदाहरण मान लीजिए कि संसद आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके तेलंगाना नामक एक नया राज्य बनाने का फैसला करती है। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत संसद में एक आशय का कानून बनाने के लिए पारित कर सकती है। अनुच्छेद 4 के अनुसार इस कानून को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके बजाय पहली अनुसूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम पर सीमाओं का अद्यतन किया जाएगा और चौथी अनुसूची में राज्यों की सीटों का आवंटन का समायोजित किया जाएगा। मतलब कि इसमें कुल मिलाकर चौथी आर्टिकल में बोलना चाहिए राज्यों के क्षेत्रों के बारे में या उनके घट बढ़ाव के बारे में है। मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्राधिकारों के बारे में जानकारी है। तो ये रहे आज के हमारे आर्टिकल के फर्स्ट भाग, मतलब भारतीय संविधान का भाग 1 के 4 मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक के इसमें हमने जानकारी दी है। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए
कि हाँ यस या नो। और प्लीज़ आप लोग मुझे मेरी जो मिस्टेक्स है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।